अगर लड़की मर जाती है आप एफआईआर नहीं लिखते क्या सर? अगर यहीं पे ये लड़की मर Now let's come to a very important part of this video. See, we all know कि social media outrage हो रहा है, news media outrage हो रहा है, but legally क्या हो रहा है? Legally कोई action लिया गया है? See, पुनीत के सुसाइड को 3 दिन हो गए हैं, but अभी तक एक FIR तक रजिस्टर नहीं हुई है. अभी तक पुनीत का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है. अभी तक पुनीत की लास्ट वीडियो फैमिली को नहीं दी गई है, डिस्पाइट एंडलेस रिक्वेस्ट बाय फैमिली. पुनीत की एजेड फादर और उसकी सिस्टर पुलिस के पैरों पे गिर गई, बट फिर भी वीडियो नहीं दी गई. और अब इस केस में आप जेंडर रिवर्स कर दो. पुनीत की जगह अगर मनिका ने सुसाइड किया होता तो अब तक पुनीत और उसकी पूरी फैमिली जेल में होती. सी अतुल सुभाष और पुनीत खुराना जैसे वायरल केसेस में अगर ऐसा हाल है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्मल केसेस में क्या हाल होता होगा. पुलिस केसेस सपोर्ट कर रही है पुनीत की फैमिली को. लेट्स वॉच दिस. अगर यहीं पे ये लड़की मर जाती, उसकी वाइफ मर जाती तब आप So let's come to the most important part, that is solutions. Before I talk about solutions, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं करा है, so please do it ताकि आपके solutions मिस मत करो. We talk about 4 solutions. पहला solution, हस्बैंड को ये मिसकंसेप्शन है कि वो सिर्फ डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं या आरसीआर का केस फाइल कर सकते हैं या सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट वाइफ्स आर एबल टू हैरेस देम और प्रेशराइज देम फॉर मेंटेनेंस और एलिमनी. सी प्लीज नो कि हस्बैंड भी काफी केसेस फाइल कर सकते हैं. जैसे हस्बैंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस फाइल कर सकते हैं कि वाइफ थ्रेटन कर रही है कि फॉल्स केस फाइल कर देगी. एक्सटॉर्शन का केस फाइल कर सकते हैं कि वाइफ ने थ्रेटन करके पैसे ले लिए या प्रॉपर्टी ले ली है. वो पर्जुरी का केस फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट में वो झूठ बोल रही है या एक्चुअल इनकम और एसेट्स डिस्क्लोज नहीं कर रही है. वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हैं कि फॉल्स प्रोसिक्यूशन की थी. वो डेफेमेशन का भी केस फाइल कर सकते हैं कि मुझे डिफेम कर दिया ऑफिस में या सोसाइटी में. ऑल्सो जो फादर इन लॉ है वो डॉटर इन लॉ के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है अंडर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट फॉर eviction of the daughter-in-law from the matrimonial home. सेकेंड सोल्यूशन, मेंटेनेंस केसेस में हस्बैंड जब ये एलिज करते हैं कि हमें अपने पेरेंट्स को भी मेंटेन करना है, हमारे पेरेंट्स भी लाइबिलिटी है, तो कोर्ट्स में मोस्टली ये लाइबिलिटी काउंट नहीं होती. बट अगर हम इस लाइबिलिटी को यूज करेंगे तो ये श्योरली काउंट होगी इन डिसाइडिंग द मेंटेनेंस अमाउंट. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. सी सेक्शन 125 कहता है कि आपके पेरेंट्स भी आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस केस फाइल कर सकते हैं. तो आप अपने पेरेंट्स से भी मेंटेनेंस केस फाइल करवाओ और ये लाइबिलिटी यूज करवाओ एंड इट वुड हेल्प यू अ लॉट इन योर मेंटेनेंस केसेस. थर्ड सोल्यूशन, म्यूचुअल डिवोर्स केस में हस्बैंड्स क्या करते हैं कि ये डिस्क्लोज नहीं करते कि इसमें एलिमनी और मेंटेनेंस भी इंक्लूडेड है. तो आप प्लीज ये डिस्क्लोज जरूर करो अपनी एमओयू में कि मेंटेनेंस और एलिमनी भी इंक्लूडेड है. बिकॉज अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो म्यूचुअल डिवोर्स ग्रांट होने के बाद भी आपकी वाइफ एलिमनी और मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है. फोर्थ सोल्यूशन, सी हस्बैंड्स अपना स्टैम्प ड्यूटी सेव करने के चक्कर में या रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सेव करने के चक्कर में प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम रजिस्टर करवा देते हैं. तो उससे क्या होता है कि योर वाइफ कैन ऑलवेज क्लेम ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड यू कैन नेवर क्लेम ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी. I would like to conclude by saying कि सुसाइड सोल्यूशन नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला. हमने अतुल सुभाष के केस में देख लिया, सब ठंडा पड़ गया. हमने पुनीत खुराना के केस में देख लिया, 3 दिन हो गए, अभी तक एक FIR तक नहीं हुई. See, earlier your family had you, now they have to fight all alone. So I would like to request all men to please unite and raise your voices. अगर पुलिस नहीं सुनती आप कोर्ट के पास जाओ, आप सोशल मीडिया में जाओ, but please don't give up and let's not सपोर्ट अ सिस्टम जहां पे जो विक्टिम्स हैं, जो इनोसेंट है, वो अपने आप को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं और जो एक्चुअल एक्यूज्ड है शी इज लीडिंग अ लग्जरी लाइफ विद योर मनी.